नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आकार आईएएस में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट शेड्यूल के बारे में, यानी कि इसकी अनुसूचियों के बारे में। भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियां दी हुई हैं। तो इन 12 अनुसूचियों पर हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सी अनुसूची में कौन सा प्रावधान रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की हमारी जो पहली अनुसूची है, हमारी जो प्रथम अनुसूची है, वो बात करती है ये राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, यानी कि जो भारत में राज्य हैं, स्टेट हैं, उनके बारे में एक डिस्क्रिप्शन, एक वर्णन जो है वो मिलता है पहली अनुसूची में। और संघ राज्य क्षेत्र जो है, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ मिलती है? पहली अनुसूची में मिलती है। तो पहली अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? पहली अनुसूची संबंधित है राज्य और राज्य संघ राज्य क्षेत्र से। दूसरे अनुसूची की बात करें अबाउट सेकंड शेड्यूल, तो सेकंड शेड्यूल में बेसिकली बात की गई है वेतन और भत्ते के बारे में, यानी कि सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। किसकी सैलरी और अलाउंस के बारे में? जो मुख्य पदाधिकारी हैं। मुख्य पदाधिकारियों में कौन कौन आएगा? भाग का में अगर देखें तो भाग का में भारत का राष्ट्रपति, जो प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनके वेतन और भत्ते। केंद्र में केंद्र का मुखिया राष्ट्रपति हो गया, प्रदेश का मुखिया राज्यपाल हो गया। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो वेतन और भत्ते हैं उनको किस में रखा गया है? उनको रखा गया है भाग का में। भाग खा में देखें तो भाग खा में आ जाती है फिर लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। पहले वाले में राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं उनके बारे में वर्णन है। दूसरे में लोकसभा, ठीक है, यानी कि जो केंद्र में संसद है, संसद का जो लोअर हाउस है लोकसभा, और राज्यों में जो विधानसभाएं हैं उनके अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्षों की सैलरी और जो अलाउंसेस हैं उसकी बात की गई है। उसके अलावा इसी में राज्यसभा एवं विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, ठीक है, इनके बारे में बेसिकली जो है सैलरी और अलाउंस की बात हुई है। भाग गा में आते हैं तो यहां उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, और भाग घा में जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते शामिल हैं। तो पहली अनुसूची में जिन पदाधिकारी गणों के वेतन और भत्तों की बात की गई है तो उनमें अलग अलग उनको कैटेगराइज किया गया है। भाग का में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते शामिल हैं। भाग खा में जो है आपके लोकसभा के और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते शामिल हैं। इसके साथ साथ राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते शामिल हैं। भाग गा में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते शामिल हैं, और भाग घा में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते शामिल हैं। तीसरी अनुसूची की दोस्तों बात करें तो तीसरी अनुसूची में विधायिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? शपथ का उल्लेख किया गया है, ओथ का उल्लेख किया गया है। किसको शपथ दिलाई जाएगी? विधायिका के सदस्यों को शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। वो सदस्य जो विधायिका के स्तर पर चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलाने का प्रावधान तीसरी अनुसूची में रखा गया है। इनके साथ साथ मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, इन सबको शपथ दिलाने का जो प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में है। तो तीसरी अनुसूची ओवरऑल किसके बारे में बात करती है? शपथ के बारे में बात करती है। पहली राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी वेतन एवं भत्ते मुख्य पदाधिकारियों के, और तीसरी में क्या है? शपथ है। शपथ किसको दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, विधायिका के सदस्यों को, मंत्रियों को और न्यायाधीशों को। चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो राज्यों और राज्य संघ राज्य क्षेत्र जो है वहां पर राज्यसभा में सीटों का क्या आवंटन है उसकी बात की गई है इन द फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची में। किसके? राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के बारे में। पांचवी अनुसूची बात करती है
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। तो 5वीं अनुसूची में यह उल्लेख किया गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, और जो अनुसूचित जनजातीय हैं क्षेत्र हैं, तो उनका प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाए। तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का जो वर्णन है वो 5वीं अनुसूची में मिलता है। उसके बाद 6ठी अनुसूची की बात करें तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के विषय में उपबंध दिए गए हैं इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, विशेष उपबंध किए गए हैं उनके प्रशासन के लिए 6ठी अनुसूची में। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है, लेकिन 6ठी अनुसूची में कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन रखे गए हैं स्पेसिफिक रीजन्स के लिए, जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। तो उनके प्रशासन और प्रशासन के लिए क्या है, बेसिकली विशेष उपबंधों का वर्णन किया गया है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची में विषयों के वितरण से संबंधित सूची 1 मतलब जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का क्या किया गया है, विभाजन या बंटवारा किया गया है, जिसमें कि 3 सूचियां हैं। एक है आपकी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर संघ को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची जिस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची जिस पर दोनों को, इसमें शामिल विषयों पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बात की गई है। 9वीं अनुसूची बेसिकली बात करती है कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों से या उनका विधिमान्यकरण, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे क्या किया गया, जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन, उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को। इसमें जो है दल बदल परिवर्तन जो है, ठीक, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बेसिकली बात की गई है। 11वीं अनुसूची बात करती है पंचायती राज और जिला पंचायत से संबंधित, और 12वीं अनुसूची बात करती है नगर पालिका से रिलेटेड। तो 12 टोटल अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियों को हमने एक करके देखा। एक बार फिर से रिव्यू लेते हैं कि पहली अनुसूची में दोस्तों क्या है, पहली अनुसूची में है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। दूसरी अनुसूची में क्या मिलता है, दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते की बात की गई है, जिसमें कि भाग का में राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते शामिल हैं। भाग खा में जो है लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते शामिल हैं। राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते शामिल हैं। उसके अलावा भाग गा में जब आते हैं तो भाग गा में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते शामिल किए गए हैं, और भाग घा में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो वेतन भत्ते हैं उनको शामिल किया गया है। तो ये दूसरे में हो गया। तीसरी अनुसूची में शपथ दिलाने की बात कही गई है कि ओथ कैसे दिलाई जाएगी। तो शपथ किसको दिलाई जाएगी, विधायिका के सदस्यों को, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, ये सब लोग जो हैं इनको क्या करी जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी इन दी 3rd शेड्यूल, तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची की बात करें, चौथी अनुसूची बात करती है कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। तो ये चौथी अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं इन द 6th शेड्यूल। 7वीं अनुसूची रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आते हैं। 8वीं अनुसूची में दिया गया है भाषाओं को,
8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं जिसमें कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 9वीं अनुसूची में अधिनियमों की बात करी गई है, जैसे कि भू राजस्व अधिनियम एंड ऑल, इन सब चीजों के बारे में। और उसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन से रिलेटेड है, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत और जिला पंचायत से रिलेटेड है, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका का वर्णन करती है। तो आई होप दैट कि ये 12 अनुसूचियों को आपने देखा और ये चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।